सम्हारो सखी सूरती न फूटेगा गरी। सम्हारो सखी सूरती न फूटेगा गरी। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी। अरे गगन महल की डगरी पकड़ी। गगन महल की डगरी पकड़ी। सम्हारो सखी सूरती न फूटेगा गरी। राजस्थान के अंदर मैं कई बार दौरा करने गया हूँ। वहाँ का जो कुआं होता है उसकी बनावट ही अलग होती है। राजस्थानी बहनें माताएं जाती हैं कुएं के पास पानी निकालने के लिए। पानी निकाल भी लेती हैं, कुएं के पास जो वेदी होती है वहाँ रख भी देती हैं। फिर क्या होता है, घड़ा जो है सिर के ऊपर है, बगल में डोरी भी है, रसरी भी है, साथ में और बहनें भी माताएं भी चल रही हैं। अरे परस्पर आपस में हंसी दिलगी भी करती हैं वो, लेकिन उनका ध्यान कहाँ है, घड़े के ऊपर है। घड़ा हमारा गिरने न पावे। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी। गगन महल की डगरी पकड़ी। सम्हारो सखी सूरती न फूटेगा गरी। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो। अरे साईं मिलन की जुगती अहिरी। साईं मिलन की जुगती अहिरी। सम्हारो सखी सूरती न फूटेगा गरी। चलत फिरत बैठत उठता गगन में सूरत समार। धन्य संयमी संत है पावे जग करता। चलते फिरते सोते जागते हमारी चेतना गुरु केंद्र पर कैसे स्थिर रहे, यही तो विहंगम योग की उत्तम श्रेणी है। सदगुरु सराफल देव जी महाराज प्रयाग झूसी कंदरा में बैठ करके अपनी शक्ति का संचार दूरस्थ प्रदेश में करते थे। दूसरे के मनोभावों को जान लेते थे। वे कहते थे यह तो योगी के लिए एक कीड़ा मात्र है, खेल मात्र है। मृत्यु को भी सदगुरुदेव कहते थे कि यह योगी का खिलवाड़ है। यही मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद।
सदगुरुदेव आचार्य श्री को शरीर छोड़ने के 15 दिन पहले से ही ब्रह्म विद्या का ज्ञान विज्ञान बतलाते रहे और कहीं कहीं देते भी रहे। बतलाना अलग है, देना अलग है। कोई जिज्ञासु आता है, उसे हम कुछ बतला देते हैं, वह साधन करना शुरू कर देता है। किसी किसी को गुरु बुला करके दे देता है, शक्ति प्रवाहित कर देता है। अरे उसकी सोई हुई शक्ति को जगा देता है, उसका गगन कपाट खोल देता है। वहाँ अविद्या का नाश हो जाता है। जहाँ विद्या है वहीं पर तो अंधेरा भी है। सदगुरु क्या करता है? अंधेरे को हटा देता है, प्रकाश को फैला देता है, दे देता है। विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। सदगुरुदेव कहते थे कि आप हमको सदा पिता के रूप में देखते रहे, तो मैं तो आपका पिता है हूँ, लेकिन मैं आपका सदगुरु हूँ, गुरु हूँ। बोलिए मैं क्या बताऊं? पहले आप कहाँ थे? कैसे हमारे कुल में आए? आप तो आना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं आपको लाया अपने कुल में। किस लिए? ब्रह्म विद्या प्रचार के लिए। सदगुरुदेव ने कहा कि एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, जौनपुर जिले में। अरे वहाँ पर हमारी समाधि है पहले जन्म की, और साथ में आपकी भी समाधि है। हम दोनों की समाधि वहाँ पर है। सदगुरुदेव ने कहा कि आप वहाँ जाइएगा। सदगुरुदेव कभी नहीं कहते थे कि मेरी मृत्यु हो रही है। हमेशा यही कहते रहे कि मैं तो शरीर छोड़ रहा हूँ, मुझे जन्म का ज्ञान है, मृत्यु का ज्ञान है। अरे मैं गर्भ में कैसे आया, इसका भी हमें ज्ञान है। प्रथम आचार्य श्री स्वामी जी की सारी बातों को सुनते जाते थे। स्वामी जी कहते थे कि बाद में आप भूल जाएंगे, आप लिखते जाइए कब क्या होने वाला है। स्वामी जी ने कहा आप मेरे शरीर छोड़ने के 3 साल के बाद जाएंगे हिमालय शून्य शिखर, जहाँ पर हमने स्वर में लिखा है, तो उस समय मैं आपके साथ रहूँगा। आचार्य प्रभु कुछ बोले नहीं, लेकिन मन के अंदर सोच रहे थे कि स्वामी जब भी शरीर छोड़ने की बात कह रहे हैं,
और फिर कह रहे हैं कि 3 साल के बाद आप जाएंगे सुन शिखर तो मैं साथ रहूंगा। ये दोनों चीज मेल नहीं खा रही है। इधर शरीर छोड़ने की बात हो रही है, फिर 3 साल के बाद सुन शिखर हिमालय यात्रा में मैं साथ रहूंगा। स्वामी जी ये भी कह रहे थे। ठीक 3 साल के बाद आचार्य श्री प्रथम गए सुन शिखर की यात्रा पर। साथ में प्रथम आचार्य श्री के बड़े अग्रज साथ में थे और एक सेवक थे। अभी जो रास्ता है सुन शिखर का पहले से बहुत सुगम हो गया है। पहले रास्ता था कोटद्वार से कर्ण आश्रम जाना पड़ता था और वहाँ से पहाड़ी होते हुए हम पहुँचते थे 4-5 घंटे में सुन शिखर। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो आसान हो गया है। प्रथम आचार्य श्री प्रभु स्थूल काय के थे। पहाड़ की चढ़ाई थी, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, थक जाते थे। रास्ते में एक पहाड़ी शिला पर बैठ गए और सेवक से कहे कि पानी लाओ, प्यास लगी है। सेवक पानी लाता है झरने का। प्रथम आचार्य श्री प्रभु झरने के जल को धीरे धीरे पीने लगे। पहाड़ की चढ़ाई से आगे बढ़ रहे थे, शरीर पसीने से लथपथ था। उसी समय आवाज आती है कि यही बहादुर हैं, चले हैं पहाड़ पर। अरे ठंडा पानी पी रहे हैं, पसीना भी आपको आया हुआ है, कहीं सर्द गर्म हो जाए तब। तो आचार्य श्री को हुआ कि तो स्वामी जी की आवाज है। फिर आचार्य श्री आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर बैठ गए पहाड़ी शिला पर। फिर आवाज आती है, थोड़ा दूर और है, थोड़ा दूर और है। महारथी थकता है। आचार्य श्री को आश्चर्य हो रहा था कि तो स्वामी जी बोल रहे हैं। तब आचार्य श्री को याद आ गई बात कि स्वामी जी कहते थे कि भूल जाएंगे, सब डायरी में लिखते जाइए। धीरे धीरे आचार्य श्री प्रभु वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर सदगुरु की गुफा थी, सदगुरु की कंदरा थी। जब आचार्य श्री प्रभु वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर शब्द होता है कि देख लीजिए, यही मेरी गुफा है जहाँ पर मैंने स्वर में लिखा, जहाँ पर मैंने आध्यात्मिक परमाणुओं का योग वियोग किया। यह सुनते ही आचार्य श्री के प्रभु के आंखों में आंसू आ गया। तो सदगुरु जो है त्रिकालदर्शी होता है। हमारा आपका सौभाग्य है
कि हम उस महान सदगुरु के शिष्य हैं, अनुयायी हैं, भक्त हैं, विरही जीव हंस हंस नहीं हैं। सदगुरुदेव ने आचार्य श्री को क्या कहा? भजन करना मेरा काम है, आपका नहीं है। प्रथम आचार्य श्री गया में अपने प्रेस में रह करके प्रेस की व्यवस्था देखते थे, सदगुरु संदेश का प्रकाशन करते थे। उस समय आचार्य श्री संपादक भी थे। स्वामी जी गए थे शून्य शिखर, वापस जब आए आचार्य श्री के पास, क्या कहते हैं? यही नहीं आप सोचते हैं कि मैं भजन कब करूँगा? भजन आप करेंगे, भजन तो मैं करता हूँ। आपको जो आदेश दिया हूँ वही आपको करना है। फिर क्या कहते थे? अरे वो तो यहाँ है, यहाँ है, वो तो गुरु के लिए 1 मिनट का कार्य है, उसकी चिंता आप क्यों करते हैं? गुरु आदेश राख उर अंतर, तर्क वितर्क मिटाई। सदगुरु जो है क्षण मात्र में क्या से क्या कर देता है। सदगुरुदेव कहते थे आचार्य श्री प्रथम को कि मेरे जीवन काल के अंदर बहुत से शिष्य आए, बहुत से भक्त आए, ब्रह्मचारी आए, वानप्रस्थी आए, सन्यासी आए, महामंडलेश्वर आए, महंत आए, ज्योतिषी आए, तांत्रिक आए। किसी के अंदर भाव नहीं आया कि मैं अपने ज्ञान को दे दूं। आपका शरीर मेरे शरीर से बना हुआ है। जीवन के अंदर बहुत लोग आए, कोई हमारे पास स्थिर नहीं रहा। आपके अंदर ही मेरी शक्ति जा रही है, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। मेरे शरीर छोड़ने के 3 साल के बाद मेरी सारी शक्ति, मेरा सारा ज्ञान आपके अंदर प्रवाहित हो जाएगा। ऐसा मैं कर जाता हूँ। तो सदगुरु जो है शक्ति को दे देता है, प्रवाहित कर देता है। वह बतलाता नहीं है, दिखला देता है। उस चेतना, उस मंडल में चेतना को स्थिर कर देता है। उसी शक्ति पर बैठ करके योगी जो है अपना कार्य करता रहता है। सदगुरुदेव ने प्रथम आचार्य से प्रभु को कहा था, मेरा प्रचार भूमंडल का है, भूमंडल में मेरे भक्त शिष्य पड़े हुए हैं, वे सो चुके हैं, उनके पास जाना होगा।
मेरे शरीर छोड़ने के बाद सदगुरु के दूत सिपाही, स्वामी जी सिपाही शब्द का प्रयोग करते थे। दूत सिपाही जाएंगे, उपदेष्टा जाएंगे, आचार्य जाएंगे और प्रचार हो जाएगा।